हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे यहां पर ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 551 खाली पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर इसकी प्रिंट तक पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत ऑफिसर स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए 551 खाली पदों को भरा जा रहा है। यहां पर 6 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म में सबसे पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर अदर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, फिर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको अपलोड कर देने हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है अगर आपका लास्ट नेम है। मिडिल नेम और लास्ट नेम भी आपको यहाँ पर 2 बार फिल करने होंगे कंफर्मेशन के लिए। और अगर आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है तो आप इन फील्ड्स को खाली छोड़ सकते हो। गाइस, जिन फील्ड के सामने स्टार बना हुआ है रेड कलर के, आपको इन्हें हर हाल में फिल करना है और जिनके सामने स्टार नहीं है आप उन फील्ड को भर भी सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। हम आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेट डिटेल फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर डोमेन्स आपको यहाँ से इधर दूसरी साइड से सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट कर दी गई होगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर आपका फोटो होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फोटो और सिग्नेचर की गाइडलाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। आप इस लिंक पर क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर की पूरी गाइडलाइन यहाँ से रीड कर सकते हो। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप ऑफिसर स्केल की कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। हम आपको यहाँ पर जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की पोस्ट के लिए भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अनरिजर्व, AWS, OBC, SC या फिर ST। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर कर देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है। अगर अबव है तो आप यस करोगे और यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी के टाइप एंटर करना होगा, और अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हो तो आपको ये फील्ड्स फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD गाइडलाइन के लिए एलिजिबल हो, कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दोगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप फैमिली मेंबर या बच्चे हो उनके जो 1984 राइट्स के अंतर्गत जिनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका रिलीजन क्या है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिलीजियस माइनर कम्युनिटी के अंतर्गत आते हो। अगर आते हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं। अगर हो तो आप यस सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है जैसे कि सर्विस पीरियड। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके कोई जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो आप यस करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको उनका नाम और जेंडर क्लियर करना है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी सपोज यानी वाइफ का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया गया है। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करोगे तो आपको ये कॉलम इनेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस करना चाहते हो या फिर परमानेंट एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर या वाइज, सेमेस्टर वाइज आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर सेमेस्टर वाइज पास की है या फिर ईयर वाइज। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है, कौन से सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपको डिसिप्लिन या फिर स्ट्रीम यहाँ से सिलेक्ट एंटर करनी है। फिर आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि आपकी डिग्री कितने साल की थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। फिर आपको पासिंग डेट बतानी है, कब आपने अपनी डिग्री पास आउट की थी। मार्क्स ऑफ परसेंटेज आपको यहाँ पर डालने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सिलेक्ट कर लेना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर आपको ईयर वाइज डिटेल डाल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की कि आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड तीनों साल की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल एंटर कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है कंप्यूटर में, यस या नो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी कमर्शियल बैंक में एज ए ऑफिसर, तो आप यहाँ पर यस करोगे। और उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस है किसी बैंक
में एज ए ब्रांच मैनेजर या फिर हेड आउट ऑफ 5 ईयर्स के, तो आप यहाँ पर येस कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप JAIIB एंड CAIIB पास आउट है, तो यहाँ पर आपको येस या नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पास अगर कोई अदर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर येस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर पोस्ट का नाम, फिर यहाँ पर कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस है वो डेट्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है और यहाँ पर एक्सपीरियंस की साल आपके सामने ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएंगे आपकी डेट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताना है कि क्या आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस फिल कर देनी है और फिर उनके सामने रीड, राइट, स्पीक के इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। अगर आप रीड, राइट, स्पीक जानते हो या फिर जो भी आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है और फिर वैलिडेट योर डिटेल इस बटन पर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो आउट कर दिया गया है। आपको इसे 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको उसका ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट जमा करा देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट जमा कराते ही आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर स्केल 2nd, 3rd, 4th एंड 5 का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आप अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर स्केल 2nd, 3rd, 4th, 5th का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।